अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना तेल निकालने के बावजूद उसे दूसरे देशों से तेल खरीदना पड़ता है। और सिर्फ यही नहीं, हर साल चीन से लाखों कंटेनर्स अमेरिका पहुंचते हैं, लेकिन उनमें से हजारों कंटेनर्स वहीं कबाड़ में पड़े रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और ईरान जैसे देश ने अमेरिकी सैंक्शन के बावजूद बोइंग 777 जैसे बड़े विमान कैसे हासिल कर लिए? आज की वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की इकोनॉमी, शिपिंग और ऑयल ट्रेड की कुछ ऐसी सच्चाइयां जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस वक्त दुनिया के समुद्रों में करीब 3 लाख जहाज मौजूद है। इनमें ऑयल टैंकर्स, कार्गो शिप्स और कंटेनर शिप्स शामिल है। दुनिया का लगभग 90% व्यापार समुद्री रास्तों से होता है और इनमें सबसे बड़ा रोल होता है कंटेनर शिप्स का। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। साल 2023 में चीन ने $3,380 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि करीब $2,557 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया। यानी चीन ने दुनिया को बहुत ज़्यादा सामान बेचा। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब ये कंटेनर्स अमेरिका पहुंचते हैं, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। वो इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम। मतलब कंटेनर्स तो बहुत आते हैं, लेकिन वापस भेजने के लिए उतना सामान नहीं होता। अब आप सोचेंगे कि खाली कंटेनर्स वापस चीन भेज दिए जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अमेरिका में हजारों कंटेनर्स जंक यार्ड्स में पड़े रहते हैं, क्योंकि एक खाली कंटेनर को वापस चीन भेजने में करीब $3,000 खर्च होते हैं, जबकि चीन नया कंटेनर सिर्फ $2,000 में बना लेता है। इसलिए पुराने कंटेनर्स को वापस भेजने में कोई फायदा नहीं होता। अब बात करते हैं अमेरिका के ऑयल मिस्ट्री की। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, फिर भी वो दूसरे देशों से तेल क्यों खरीदता है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ऑयल क्वालिटी। अमेरिका से निकलने वाला तेल ज़्यादातर लाइट क्रूड ऑयल होता है, लेकिन अमेरिका की पुरानी रिफाइनरीज हैवी क्रूड ऑयल के लिए बनाई गई थी। अगर अमेरिका अपनी रिफाइनरीज बदले तो उस पर अरबों डॉलर्स खर्च होंगे। इसलिए वो अपना हल्का तेल बेच देता है और बाहर से भारी तेल खरीद लेता है। दूसरी वजह है लॉजिस्टिक प्रॉब्लम। अमेरिका में तेल निकलता कहीं और है और रिफाइनरीज कहीं और है। कई जगहों पर पाइपलाइंस नहीं है, जिसकी वजह से अपने ही देश का तेल पहुंचाना कई बार महंगा पड़ता है। और तीसरी वजह है जोन्स एक्ट। ये एक पुराना अमेरिकी कानून है, जिसके मुताबिक अमेरिका के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक सामान ले जाने वाला जहाज अमेरिकी होना चाहिए, लेकिन अमेरिकी जहाज बहुत महंगे पड़ते हैं। इसलिए कई बार दूसरे देशों से तेल मंगवाना सस्ता पड़ जाता है। अब बात करते हैं ईरान की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े सैंक्शन लगाए हुए हैं, फिर भी ईरान ने 5 बोइंग 777 प्लेन्स हासिल कर लिए। इसके लिए कई फेक कंपनीज बनाई गई, जहाजों को अलग अलग देशों में ट्रांसफर किया गया और आखिर में उन विमानों को सीक्रेटली ईरान पहुंचा दिया गया। ये पूरी कहानी दिखाती है कि दुनिया की इकोनॉमी ऊपर से जितनी सिंपल दिखती है, असल में उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है। जहां कंटेनर्स कबाड़ बन जाते हैं, जहां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर भी दूसरों पर निर्भर होता है, और जहां सैंक्शन के बावजूद बड़े एयरक्राफ्ट सीक्रेटली ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग ग्लोबल स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।